हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। लास्ट हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशियो। दैट में BMI और वेस्ट हिप रेशियो की अनुपात की गणना करना। ठीक है, आइए देखते हैं आज के टॉपिक। फर्स्ट हमारा है BMI। BMI क्या है, पहले इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। BMI ऑफ एनी इंडिविजुअल्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। दैट मीन किसी भी व्यक्ति के BMI की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि BMI की फुल फॉर्म होती क्या है। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें किसी भी BMI में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, BMI क्या करता है। BMI जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की BMI की गणना निम्न सूत्रों के साथ की जाती है। कैसे की जाती है? बॉडी मास इंडेक्स में BMI इज इक्वल टू बॉडी वेट डिवाइड बाई हाइट इंटू हाइट। डेट मीन शरीर का वजन जो आपका होता है उसको हम लोग भाग करेंगे हाइट इंटू हाइट से, हाइट गुणे हाइट से। और आपको इसको दूसरे फॉर्मूले में इसको लिख सकते हैं, आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। BMI इज इक्वल टू बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू बॉडी वेट इन kg अपॉन हाइट इंटू हाइट इन मीटर। ठीक है, अब हाइट आपको ऑलवेज मीटर्स में ही लिखनी है। ठीक है, आप इसको बॉडी वेट इन kg अपॉन हाइट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेयर द वेट ऑफ द इंडिविजुअल्स इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल्स इज टेकन इन मीटर। अभी मैंने आपको बताया ना कि हाइट आप मीटर में लिख सकते हैं। यही वही यहाँ व्यक्ति का वजन आपको किलोग्राम में लिखना है और व्यक्ति की ऊंचाई जो हाइट है उसको आपको मीटर में लिखनी है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप इसको एग्जांपल को सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल तो आपको फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है आपका कैलकुलेट द BMI ऑफ अ मेल पर्सन हुज बॉडी वेट इज 80 kg एंड हिज हाइट इज 1.60 मीटर। ऑल्सो स्टेट द कैटेगरी इन विच ही फॉल्स। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक पुरुष व्यक्ति की BMI की गणना करनी है आपको, जिसके शरीर का वजन 80 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई इसमें हाइट 1.60 मीटर है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि वह श्रेणी बताएं जिसमें वह गिरती है, मतलब किस श्रेणी में यह व्यक्ति आता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपका, तो पहले आप देखेंगे बॉडी वेट इज इक्वल टू 80 kg और हाइट आपकी क्या दी हुई है 1.60 मीटर। आपका फार्मूला क्या है इसका, BMI इज इक्वल टू वेट इन kg अपॉन हाइट इंटू हाइट इन मीटर। ठीक है, तो वेट आपका वेट क्या है, वेट आपका है 80 kg, तो आप 80 लिखेंगे अपॉन हाइट क्या आपकी 1.60 इंटू हाइट क्या है आपकी 1.60 इज इक्वल टू 80 इंटू 100। आप 1.60 में आपको दशमलव का पॉइंट को हटाएंगे तो आपका इधर 100 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा, ये आपको क्या बन जाएगा 80 इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 16। तो आपका इक्वल टू क्या बन जाएगा 80 इज इंटू 100 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका 8000 आ जाएगा। 16 इंटू 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा। आपको सॉल्व करने पे आपका इसका आंसर आ जाएगा 31.25। और यह आपका आता है ही फास्ट ओबेसिटी टाइप फर्स्ट। डेट में यह आपका मोटापा टाइप के ओबेसिटी के फर्स्ट टाइप में आता है। ठीक है, मैंने आपको BMI टेबल बना दिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स टेबल है आपकी, BMI टेबल है ये। ठीक है, कैटेगरी आपकी होती है, एक तरफ हो गई, एक तरफ आपका BMI हो गया। ठीक है, जो आपका 80.0 से लेस देन होता है वो आपका अंडर वेट में आता है। ठीक है, 80.5 टू 24.9 के बीच में आप अगर आपका वेट है तो आपका ये नॉर्मल वेट में आएगा। ठीक है, 25.0 से 29.9 के बीच में अगर है तो आपका ओवर वेट में आएगा। और 30.0 इंटू 34.9 में है तो आपका OBC क्लास फर्स्ट में आएगा। तो आपका ये वेट था 31.25 था, और यहाँ पे 30.0 टू 34.9 ये आपका आ रहा है ओबेसिटी क्लास फर्स्ट में। 35.0 टू 39.9 ये आपका आ रहा है ओबेसिटी क्लास सेकंड में। और लास्ट आपका है 40 अबव देन। ठीक है, अगर 40 से अबव है तो आपका ओबेसिटी क्लास थर्ड में आएगा। सॉरी, सेकंड हो गया, यहाँ पे थर्ड में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें वेस्ट हिप रेशियो, जिसे हम लोग WHR कहते हैं। ठीक है, डेट में कमर कोल्हे का अनुपात इसको हम लोग कहते हैं। डिफिनेशन क्या है आपकी, वेस्ट हिप रेशियो इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट circumference divided by hip circumference full stop. It is used as a risk factor assessment tool for heart disease, hypertension and type 2 diabetes
एक्सेस बॉडी फैट इज कंसिडर्ड अ रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीजेज, ठीक है। दैट मीन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कमर कोने का अनुपातिक डिफिनेशन क्या है, कि परिभाषा क्या है। तो जो हमारी कमर की परिधि होती है, ठीक है, कमर की परिधि को हम हिप परिधि द्वारा विभाजित कमर की परिधि के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग वेस्ट हिप रेशियो बोलते हैं, ठीक है। यह हमारा जो हमारा वेस्ट हिप रेशियो होता है, ये हमारा हृदय रोग, दैट मीन हृदय रोग किसको बोलते हैं हम लोग, हार्ट डिजीज को बोलते हैं। हृदय रोगों, उच्च रक्तचाप हो गया आपका हाइपरटेंशन, और आपका टाइप 2 मधुमेह जिसे हम लोग सेकंड टाइप डायबिटीज बोलते हैं, के लिए एक जोखिम कारक मूल्यांकन उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और शरीर के अतिरिक्त चर्बी को रोगों का जोखिम कारक माना जाता है, ठीक है। हमारी जो शरीर में अतिरिक्त चर्बी हो जाती है, एक्सेस बॉडी में हमारा फैट जो बढ़ जाता है, ये सब हमारा किसी में माना जाता है, ये हमारा माना जाता है कि जोखिम में माना जाता है, डेट मीन फैक्टर ऑफ डिकेज, ठीक है। ये आपका हो गया वेस्ट हिप रेशियो, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वेस्ट हिप रेशियो, बट आपका BMI जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 12th में भी BMI पढ़ा जाएगा, लेकिन वेस्ट हिप रेशियो मैंने सिंपली आपको बता दिया, डिफिनेशन लिखवा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बट आपका BMI जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको BMI अच्छे से समझना है, ठीक है। BMI का फॉर्मूला क्या है आपका, BMI इज इक्वल टू वेट इन kg लिखेंगे अपॉन हाइट इंटू हाइट लिखेंगे, या आप हाइट स्क्वायर, और हाइट को हमेशा आप मीटर में लिखेंगे, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए आपको, व्हाट डू यू मीन बाय BMI, BMI क्या है, एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ BMI, आपको कैटेगरीज को फेयर कर लेना कॉपी पे, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कैटेगरी कौन कौन सी होगी आपकी, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, ओबेसिटी क्लास सेकेंड और ओबेसिटी क्लास थर्ड, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय WHR, दैट मीन आपका वेस्ट हिप रेशियो क्या है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो किसी भी वर्ड में या किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।